आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। इस खुशखबरी को सुनते ही आप नाचने लग जाओगे, झूमने लग जाओगे। माता रानी का ऐसा न्याय जिसे देखकर आपका दिल खुशी से रोने पर मजबूर हो जाएगा। आप एक एक शब्द सुनकर आप खुशी से गाने लग जाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे, मैं आज बहुत खुश हूँ, और इस संदेश को लाइक करें मेरे बच्चे। कुछ लोग आप पर बुरे तरीके से अभी भी तंत्र मंत्र टोने टोट के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। उनकी कोशिश पूरी जारी है कि आप पूरा तबाह हो जाओ। ये लोग आपको तरक्की करते कतई नहीं देखना चाहते हैं। नॉइस 0036G तांत्रिक के थ्रू आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे गए हैं। उस तांत्रिक की बहुत तगड़े तरीके से धुलाई हो रही है। उस बेचारे तांत्रिक को सुनाई जा रही है कि तेरे से कुछ भी नहीं हुआ और तुझे हमने इतने पैसे दिए थे, ये दिए थे, वो दिए थे। तो जो भी आपके और एनिमी है तांत्रिक के साथ यहाँ पर तू में मैं लड़ाई झगड़े दंगे फरसाद में फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो वह चाहते थे ऐसा कुछ भी वह नहीं कर पाए। और आप और आपके पार्टनर के ऊपर जो ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वह कम हो रहा है और आप लोगों के भीतर संभव आ रहा है, या आपके पार्टनर के ऊपर बहुत टाइम से ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट करे गए हैं। तो हो सकता है माता रानी की हीलिंग वह प्राप्त कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जी, जो नेगेटिव फोर्स है, वह नहीं चाहती आप प्यार से रहे, प्रेम से रहे। कोई यह चाहता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत तगड़े दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े हो और फिर वह आपको डिफेम करे। आप पर लांछन लगाने की पूरी कोशिश होती है। कोई नहीं चाहता कि आपके रिश्ते में प्यार प्रेम बना रहे। कोई नहीं चाहता आपके रिश्ते में क्लैरिटी हो, प्रेम हो। ये कोई नहीं चाहता। आपको कोई फिर से ट्रैप करना चाहता है। 1 मिनट 68 सेकंड आप बहुत सावधान रहना। आपके अराउंड कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जो बहुत मंडराती है। आपके इर्द गिर्द बहुत चालाक है, बहुत चटन है। 1 मिनट में पल में, तोला पल में माशा उसके एनर्जी है। बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत चालाक है। तो ऐसे किसी भी पर्सन से कैसी भी एनर्जी हो, उससे आपको बहुत सावधान रहना है। उस पर कभी भी आपको मरते दम तक भी विश्वास नहीं करना। ऐसे तो वो बहुत परेशान है आपकी हिम्मत को देखकर, आपकी स्ट्रेंथ को देखकर, क्योंकि ये लेडी जो भी है आपको तोड़ना चाहती थी, आपको मन से कमजोर करना चाहती थी। हो सकता है आपके कोई कार्मिक है, तो यह बिल्कुल नहीं चाहती कि आप दोनों प्यार प्रेम से रहे। एक तो इसकी हर समय नजर आपके ऊपर रहती है। ये बनी टेस्ट। ये बहुत 420 किस्म की एनर्जी है। ये स्पेल कास्ट करवाने में आप पर लगी रहती है। ये हर समय जीवन में आपकी आग लगाना चाहती है। इसको बहुत आनंद आता है और इसी ने आपके ऊपर बहुत स्पेल कास्ट कराए हैं। ऐसी एनर्जी है क्योंकि ये औरत बहुत गलत है, क्योंकि आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। आप अपनी माता रानी के सामने जो है रोए हैं। आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है और इस जजमेंट को यह बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, और इसके जीवन में अब बहुत ज्यादा आंधी तूफान मचा हुआ है। आपके जीवन में धन के मार्ग खुल रहे हैं। धन वर्षा आपके जीवन में होने वाली है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आपके जीवन में पैसा आए। आपके जीवन में आप सक्सेस हुए, धीरे धीरे आपको खुशी मिल रही है। तो ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप खुश रहे, लेकिन आप स्टार सिड है। ये कितना जोर लगा ले, पर आपको नहीं रोक सकती। कितना मर्जी जोर लगा ले। 3:48, लेकिन जो आपके भाग्य का है वह आपको मिलकर ही रहेगा। एक कहावत है, लोग हाथ का छीन सकते हैं, लोग थाली का छीन सकते हैं, लेकिन जो जिसके भाग्य में होता है उसके भाग्य का कोई छीन नहीं सकता। आप आगे आगे चलते हैं, पैसा आपके पीछे पीछे भागता है। आप पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा आपके पीछे भागता है। आपके जीवन में पास्ट में ऐसे 3 लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बुरे तरीके से बांध कर रखा है। ये तो टोटल 6 लोग हैं। 3 लोगों का तो आपसे लेना देना कम है, लेकिन ये भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। लेकिन 3 तो आपके ऊपर शिकंजा कस के रखते हैं। ये काफी लंबे समय से हो रहा है आपके साथ नॉइज, और 3 लोगों ने तो आप पर शिकंजा कस के रखा हुआ है, और 3 लोग दूर दराज, वो भी आप पर नेगेटिविटी रखते हैं। तो ये कुल मिलाकर के 6 लोग हो सकते हैं, और ये आप पर बहुत स्पेल कास्ट कराते हैं। हो सकता है आपको कोई ड्रीम आया हो,
ऐसा आपको ड्रीम्स में डर दिखा हो, आपको ड्रीम्स में ऐसा फील हुआ हो कि कोई आपको प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये चीज है कि माता रानी आपके साथ है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब आप पर ड्रीम्स में भी अटैक करने की कोशिश करती हैं, तो आपके ईश्वर जो है आपकी प्रोटेक्शन में खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने के लिए वह आ जाते हैं। पर ये जो भी लोग हैं आपका कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार, जैसा मैं हर बार बताती हूँ, जो भी तंत्र मंत्र टोटके स्पेल कास्ट करी, सारी चीजें इन पर बैकफायर होंगी। जो यह आपकी लाइफ में करना चाहते हैं यह उनके साथ होगा। बस आपको क्या करना है, 5:34 आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा का ध्यान करना है, अपने ईश्वर का नाम लेना है। 24 घंटे में से मैं आपको बोलती हूँ, आधा घंटा या फिर 24 मिनट, 5:45 आप शांति से बैठे, कहीं पर भी आसन बिछा के शांति से बैठे और अपने परमात्मा का नाम ध्यान ले। जितना ज्यादा आप अपने परमात्मा का नाम लोगे, उन्हें याद करोगे, उनके मंत्रा की जाप करोगे, आपके ईश्वर ही 5:59 आपके इतने गलत स्थिति में आपको जो बचाए हुए हैं वह स्वयं आपके ईश्वर है। तो इससे आपको सावधान रहना हो सकता है। ये आपसे प्यार प्रेम दिखाने की कोशिश करे, लेकिन इसके साथ आपने इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। जो जैसा आपसे बात करे उसको उसी तरीके से बात करे। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से ऑनर करना है, और अगर चालाक दिखाती है हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना किसी भी तरीके से। जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है। तो आप भी बहुत रेस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना, बस इसके लिए इतना ही काफी है। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप एक मेंटल पीस में रहते हैं और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता। तो आपके शक्ल चक्र पर टारगेट हो रहा है। आपके शक्ल चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही हैं। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ निकम्मा नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली निंदा जैसी 4 फटकार, यहाँ से खाली 4, उधर से खाली आया, मुंह उठा के नीचे गर्दन करके रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं खुशियां आ रही हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही हैं। आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको खुल करके सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है। तो कोई नहीं चाहता कि आप खुल करके साफ स्पष्ट पे में बातों को कहें। तो इसीलिए आपके विशुद्ध चक्र को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हेली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वह जो आत्मा है वह नेगेटिव फमिन एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है, तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है, जेलस वाली एनर्जी है। आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। एक नॉइस आपका पैसा, रुपया, मान सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने, कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए।
कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो। कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता। तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे भद्दा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना, 10:21 की माता मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती? 10:24 इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने? 10:30 मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है, मानते ही हैं। माता, परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। नॉइज पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नॉइज, पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। नॉइज, कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है? तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें, कि तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कद्र करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? जो जैसा आपसे बात करे, उसको उसी तरीके से बात करें। प्यार दिखा रही है तो आपको प्यार से इसको रिस्पेक्ट से आंसर करना है, और अगर चालाकी दिखाती है, हाँ, तो आपने भी उसी तरीके से इसको जवाब देना है। पर अपने मन में इस औरत को आपने स्थान नहीं देना। किसी भी तरीके से जैसा ये बिहेव सामने से करती है, आपने इसके साथ वही बिहेव करना अच्छा करती है। तो आप भी बहुत रिस्पेक्टफुल्ली बात करें। बदतमीजी दिखाती है तो बदतमीजी तो आपने खैर नहीं करनी है, पर आपने इसको चुप रह करके इसको एक बार घूर देना। बस इसके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी है, इसको इतना भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आपके सकरल चक्रा को टारगेट किया जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि आपके अंदर जो इतनी क्रिएटिविटी है, आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप एक मेंटल पीस में रहते हैं, और आपका पूरा ध्यान अपने काम पर होता, अपने पर होता है। और कोई नहीं चाहता कि आपको नेम फेम मिले, आपको पैसा मिले, रुतबा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। कोई नहीं चाहता। तो आपके शक्ल चक्र पर टारगेट हो रहा है। आपके शक्ल चक्र को ब्लॉकेजेस करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके बर्थ चार्ट में आपके मंगल बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से चीजें हो रही है। कोई चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ दें। कोई चाहता है कि जो भी काम है आपका, वो चाहता है कि आप इन चीजों को छोड़ के एक बेवकूफ, निकम्मा, नकारा इंसान होता है, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं होता। चुगली, निंदा जैसी 4 फटकार, यहाँ से खाली 4, उधर से खा लिए, आया मुंह उठा के, नीचे गर्दन करके, रोलियां धोलियां बैठ गया। ऐसी एनर्जी में कोई आपको लाना चाहता है, क्योंकि आप एक ऐसे पावरफुल डिवाइन बीइंग है कि आप लोगों को गाइड करते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपके मार्गदर्शन से लोगों के जीवन में सुख सुविधाएं, खुशियां आ रही हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बने, तो ये सभी 7 चीजें करी जा रही है। आपके चक्रा पर ब्लॉकेजेस डालने की कोशिश कर रहा है कि आप क्लैरिटी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए।
आपको खुल करके सब चीजों का जवाब देना आता है, आपको चीजों का सामना करना आता है, तो कोई नहीं चाहता कि आप खुल करके साफ स्पष्ट पे में बातों को कहे। तो इसीलिए आपके विशुद्ध चक्र को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। 3 लोग मिलकर के ये पूरा गेम बजा रहे हैं। कुछ 3 लोगों की एनर्जी आई है। 3 लोग इसमें बहुत हेली इवॉल्व है, जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी डाल रहे हैं। वह जो आत्मा है वह नेगेटिव फेमिना एनर्जी है। तीनों की तीनों नेगेटिव एनर्जी है। तीनों की तीनों फीमेल एनर्जी है। जेलस वाली एनर्जी है। 1450 आपकी स्ट्रेंथ को देखकर आप पर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा है। वह नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। नॉइस आपका पैसा, रुपया, मान, सम्मान सब रोकना चाहते हैं, तभी आप पर ये स्पेल कास्ट हो रहे हैं। आपकी जो ऊर्जा चेंज हो रही है, आपकी ऊर्जा बदल रही है, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे बने। कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में बैलेंस आए। कोई नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में फोकस्ड हो, करियर में कामयाब हो, लोग आपको जाने पहचाने, आपका मान सम्मान हो। कोई बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ता, बहुत कुछ भुगतना पड़ता, तुम्हें बहुत तनाव में रहे तुम। जी हाँ मेरे बच्चे, जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था। मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी, क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। जी हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना। 16:04 की माता, मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती? 16:07 इतनी कठोर परीक्षा क्यों लिया आपने? 16:10 मेरी, और आज भी मैं रो रहा हूँ। मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है। मानते ही हैं, माता परिस्थितियाँ मेरा साथ नहीं दे रही है, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। नॉइस पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातें को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि यह तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नॉइस, पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियाँ ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। नॉइस, कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है? तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें, कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कद्र करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। मेरे बच्चे, जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं? 7:40 अब तुम अतीत नहीं बदल सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना भविष्य खुद लिखना है, और बहुत उज्जवल भविष्य लिखना है। तुम्हें इस दिन अपने नवल चक्र पर ध्यान लगाना। यह न्यू मून तुम्हारे जीवन में बहुत संतुलन लेकर आएगा। अब तुम्हें किसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। ये दिन तुम्हें सिद्धियां हासिल करने में भी मदद करेगा, और तुम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। कल से हर रोज सुबह और रात में 10:11 का अलार्म लगा लेना, और एक सुगाला बजते ही अपनी प्रार्थना जरूर करना। अपनी हर इच्छा पूरी होने के लिए ब्रह्मांड को, ईश्वरी शक्तियाँ को, तुम जिस भी शक्ति में यकीन रखते हो, उसका धन्यवाद जरूर करना। तुम डिवाइन एनर्जी से जुड़ने वाले हो, जो तुम्हें आने वाली चुनौती और अपॉर्चुनिटी का आभास पहले से ही करा देंगी। अपनी एनर्जी, अपनी राह को क्लीन और चार्ज करने का दिन है यह। इसीलिए आज के दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ करने की जरूरत है। तुम्हें तुम्हारे भाग्य में एक लीडर भी बना लिखा है मेरे बच्चे,
और ये न्यू मून तुम्हारे अंदर छुपे लीडर की क्वालिटीज को और भी निखारेगा। जो जैसा है उसे वैसा जवाब देना सीख जाओगे तब तुम्हें किसी से भी भय नहीं लगेगा, ना हार से डरो। अगर तुम्हारी बनाई हुई योजनाएं तुम्हें सफल होते दिखेगी और तुमने अब तक जो प्रयास किए थे अपने कर्म में या अपने संबंधों में, अपने रिश्तों में, अब उनमें तुम्हें फल मिलने वाला है। तुम्हारे कुछ ऐसे सपने पूरे होंगे जो तुम्हें लंबे समय तक फल देने वाले हैं। तुम्हारी हिम्मत इतनी बढ़ने वाली है कि अब तुम किसी को भी सफाई नहीं दोगे। जो जैसा सोचता है उसे सोचने दो, तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दिन तुम्हें लोगों की और जानवरों की बहुत बहुत मदद करनी है, क्योंकि जब तुम किसी की मदद करोगे तब देवगुरु बृहस्पति तुमसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में तुम्हारा नाम होगा। इस दिन तुम मेरी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करने वाले हो। अगर तुम्हें लगता है कि माता मैं भटक गया हूँ, मुझे अपने जीवन का मकसद समझ में नहीं आ रहा है, कौन अपना है कौन पराया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, 20 मिनट 9 सेकंड मेरी आंखों पर एक पर्दा डाल दिया गया है। माता मुझे किसी की सच्चाई नहीं दिख रही है, तो यह दिन तुम्हारे लिए क्लैरिटी लेकर आ रहा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा। बस इस दिन ध्यान जरूर लगाना, अपने घर को साफ करके, खुद को साफ करके, एकांत में कहीं जरूर बैठना और कोशिश करना कि तुम खुले आसमान के नीचे बैठकर अपने सपनों को एक पन्ने पर लिखो। मैंने हमेशा खुद से ज्यादा अपने रिश्तों को अहमियत दी है। तुम्हारे लिए धन संपत्ति से बढ़कर तुम्हारे अपने हैं। एक नॉइज उनकी खुशी के लिए तुम हमेशा दूसरों से लड़े हो, परंतु फिर भी लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारे हक की खुशी तुमसे छीन ली, तुम्हारे माता पिता का दिल दुखाया, इसीलिए तुमने भी अब उनसे मुंह मोड़ लिया है। तुमने सोच लिया है एक नॉइज की अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने माँ बाप के लिए करूंगा, परंतु तुम्हारे इस निर्णय से कुछ लोग बहुत नाराज हुए हैं। अब तक वह लोग तुमसे अपना काम निकाल रहे थे, तुम्हें मीठी बातों में फंसाकर तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रहे थे, किंतु अब तुम्हारे बदलाव से वह समझ गए हैं कि अब बापा शाहजाद सत्यन है कि अब तुम्हें बेवकूफ बनाना असंभव है। इसीलिए अब वह खुलकर तुम्हारे सामने आएंगे। उनके मन में तुम्हारे लिए कितनी नफरत है अब तुम्हें देखने को मिलेगा, परंतु मेरे बच्चे यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है नॉइज, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम्हारे घर के सदस्य तो हैं, परंतु तुम्हारे अपने नहीं हैं। उनके मन में धन का संपत्ति का लालच है। वह तुम्हारे बहुत पुराने दुश्मन हैं। नॉइज बहुत पहले से वह तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। कई बार उन्होंने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को झूठे आरोपों में फंसाया। मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर प्रकार से उसने तुम्हें बर्बाद किया है, परंतु अब उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। कनॉइज मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बहुत बड़ी सीख देने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनो, अन्यथा भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने कदम कदम पर धोखा खाया है। लगभग हर रिश्ते ने तुम्हें निराश किया है। माता काली, जिन्हें महाकाल के रूप में भी जाना जाता है, अपने भक्तों के प्रति कभी कठोरता दिखाते हैं तो कभी दया की करते हैं। उनका यह अनोखा संतुलन हमें सिखाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए कठोरता भी जरूरी है, लेकिन उनके आशीर्वाद से जीवन में दया और शांति का प्रवाह भी होता है। मेरे बच्चे, आज का दिन विशेष है क्योंकि माता काली तुम्हारी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए स्वयं आए हैं। वह तुम्हारी मनोकामनाओं को सुनने और उन्हें पूरा करने का संकल्प कर चुके हैं। बस तुम्हें उनकी शरण में आना है, सच्चे मन से उनकी आराधना करनी है और देखना है कि कैसे महादेव तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में माता काली लिखेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे में पूरी होगी। माता काली अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से कभी पीछे नहीं हटते। वह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए तत्पर है। अगर तुम चाहते हो कि महादेव तुम्हारी हर शौकीन को हल कर दे,
तो इस चैनल शिवाजी का संदेश को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नॉइसिए। तुम्हारे लिए माता काली के आशीर्वाद का पहला कदम होगा। मेरे बच्चे, माता काली के भक्तों के प्रति उनका प्रेम अद्वितीय है। वह कठोरता का मार्ग चुनते हैं जब उन्हें लगता है कि यह उनके भक्तों के लिए सही है। जय मां काली, हर हर महादेव।